हर व्यक्ति, मैं, आप, कोई भी, महिला, पुरुष, छोटा, बड़ा, इवन जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं, हर कोई चाहता है कि वह सुंदर दिखे, तेजस्वी दिखे, हर कोई उससे अट्रैक्ट हो, चेहरे पे किसी भी तरह के जो पिंपल्स होते हैं या निशान आ जाते हैं वह ना हो। कुल मिला के हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुंदर दिखें। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हम बिना पैसा खर्चे हमारे शरीर को सुंदर बना सकते हैं, हमारे चेहरे को तेजस्वी, ओजस्वी हम बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, पूरा वीडियो देखिए और पूरे पूरे लाभ लीजिए। सबसे पहले, जितने भी हमारा मैदा है, जिस भी इंग्रेडिएंट्स में, जिस भी फूड में इंग्रेडिएंट मैदा है, उसे अवॉइड करते चलें, क्योंकि जो मैदा है वो स्टिकी होता है, हमारे आंतड़ियों में जाके फंस जाता है, जिससे सबसे पहले कब्ज़ होती है, गैस बनती है और एसिडिटी होती है। और ये जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेद में, वात, पित्त, कफ। तो जब गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारी स्किन पे सायरोसिस हो जाएगा, निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे पिंपल्स आएंगे, वाट्स आएंगे, एक्नीज, जितना भी आपको पता है स्किन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब पित्त के बढ़ने से होती है। और सबसे बड़ा उसका कारण है मैदा। तो अगर हो सके तो जीवन से मैदे को हटा दें, और कभी कभी टेस्ट के लिए यदि खाते हैं तो खाते रहें, अदरवाइज़ उसे अवॉइड करते चलें। और थोड़ा कम कर दीजिए स्पाइस को, मसालों को, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। और थोड़ा कम कर दीजिए तला हुआ फ्राइड भोजन को। अगर ये करते चले हम तो बहुत बहुत लाभ स्वाभाविक होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसी विधि की, एक ऐसी साधना की, एक ऐसे रेमेडी की, एक ऐसे प्रयोग की, जिससे हमारे को हमारा मन एकाग्र भी होगा, हमारे स्किन ग्लो करेगी, हमारा जितने भी ये जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। किसी भी समय, कभी भी, कहीं पर भी बैठे हुए हो, श्वास को पूरा अंदर भरो, पूरा छोड़ो। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, पूरा भरा, पूरा छोड़ा। पर जब अंदर भरते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी में आप श्वास को लें और छोड़ें, सांस ब्रेक नहीं हो। कम से कम 5 मिनट या 4 मिनट और 8-10 मिनट हो जाए तो बहुत अच्छा। दिन में कई बार करें, दिन में कई बार करें। खूब खूब पानी पिएं। सुबह हमेशा जैसे ही उठते हैं 1 लीटर पानी, 1.25 लीटर पानी पीने की ज़रूर आदत डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे को बाथरूम आएगा। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर जो ड्राइनेस है वो रिड्यूस होती जाएगी, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी एसिडिटी और गैस में भी आराम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे हमने पहले ही बात की है शुरू में वीडियो के, कि यही 3 कारणों के कारण हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है और जिसकी वजह से हमारे को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी खाना खाते हैं कोशिश ये करें, खाना खाने के आधा पौना घंटा पहले ढेर सारा सलाद खाएं। सलाद में प्याज ना खाएं, खीरा हो, टमाटर हो, ककड़ी हो और चुकंदर हो, शलगम हो, ये सारी चीज़ें खाएं। मूली भी खा सकते हैं, पर जितना हो सके सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स ही खाएं। आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्रूट्स खाते वक्त आपको शुगर के पेशेंट ना हो। अगर शुगर के पेशेंट्स हो तो आप फ्रूट्स थोड़ा सा कम और सलाद ज़्यादा खाना, और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप दोनों चीज़ें खूब खाना। और उसके खाने के बाद फिर आधे पौने घंटे या 1 घंटे के बाद आप भोजन करें, और भोजन करने के कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद पानी पिएं।
दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए। सुबह उठते ही जो ऊषापान होता है, ऊषापान किसे कहते हैं? सूर्य उदय होने से पहले जिस समय आसमान में हल्का हल्का अंधेरा होता है और तारे नज़र आ रहे होते हैं, उसे ऊषा काल कहते हैं, और उस समय पानी को पीने को कहते हैं ऊषापान। तो अगर हम उस समय 1 लीटर 1.25 लीटर पानी पीते हैं, धीरे धीरे करके, शुरू में तो आदत नहीं होती हमारे को, तो हो सकता पानी पिया ना जाए। कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है पानी पीते वक्त कि ज़्यादा पानी पीने से अगर उल्टी जैसा फील होता है, तो आधी काली मिर्च या पिसी हुई है तो 1/4 चुटकी मुंह में डाल लें, जिससे वॉमिटिंग का, नौशिया का सेंसेशन घट जाएगा और 2 4 5 दिन में आदत बननी शुरू हो जाएगी और आप इजीली 1-1.5 लीटर पानी पी पाएंगे। तो ये जो प्रयोग है श्वास वाला, श्वास अंदर भरा, श्वास बाहर छोड़ा, श्वास अंदर भरा, सांस बाहर छोड़ा, पूरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर, कॉन्टिन्यूटी में, ना अंदर टूटे ना बाहर टूटे। 1 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक ले जाओ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जिस समय आप श्वास ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उस समय में जो जीवा है, जीवा को ऊपर या नीचे तालू में कहीं भी टच नहीं करना, क्योंकि अगर स्किन को कहीं पर भी टच करेगी इंटरनली हमारी जीभ, तो स्लाइवा बनेगा। फिर स्लाइवा इकट्ठा होगा तो हमारे को उसको स्वेलो करने के लिए सांस को तोड़ना पड़ेगा। तो जीभ को जो मुंह के अंदर का आकाश है वहाँ पर स्थिर कर देना, जिससे आप इजीली सांस को ले पाएंगे एक लंबे समय तक। पूरा गहरा सांस भरना, पूरा गहरा सांस छोड़ना। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आप इस विधि को, इस जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उन सबको करते चलना। 15 से 20 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और जब तक आप पूर्णतः ठीक नहीं होते कंटिन्यूसली करते रहना, और जब आप पूरा ठीक हो जाएंगे फिर कंटिन्यू करना, जिससे और कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रणाम।